डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के बारे में हमने कुछ जाना, कुछ मज़ीद जानेंगे। ये तो आपको पता चल चुका है कि एडजेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब दैट नाउन, टू ऐड सम मोर मीनिंग टू द नाउन और टू टेल अबाउट अ नाउन्स कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा आपको याद होगा हमने वर्ब जब किए थे तो उसमें एक हमने कहा था कि वर्ब टू बी होता है जो बड़ा डिस्टिंक्टिव है, जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर। और एक लिंकिंग वर्ब होता है जो कि हमारी फीलिंग्स जैसे फील, टेस्ट, स्मेल, इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, ये वर्ब टू बी और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया जा सकता है। ना सिर्फ ये, यानी उसको उस सूरत में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वैसे नहीं कि जैसे मैं कहूँ रेड रोज़। अगर मैं कहूँ द रोज़ इज़ रेड, तो फिर क्या हो जाएगा कि इज़ जो कि लिंकिंग वर्ब भी या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या हम उसको वर्ब टू बी भी कह सकते हैं, तो वो दरमियान में आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आया। तो एक इसके इस्तेमाल का ये तरीका भी है जिसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव को लगाया जाता है। आप देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कि द स्टूडेंट इज हैप्पी। फिर उससे अगली एग्जांपल है द राइस टेस्ट्स गुड। और फिर तीसरी एग्जांपल है योर परफ्यूम स्मेल्स स्वीट। इसमें तीनों अगर आप एग्जांपल्स देखें, एक में इज है और एक में स्मेल है और एक में टेस्ट है। ये तीनों वर्ब्स जो हैं लिंकिंग वर्ब्स, वर्ब टू बी है इज, इनके बाद एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम इनको एडजेक्टिव्स को ये बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई नाउन कितना है, यानी हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग। और उस सूरत में फिर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी नाउन से पहले यूज़ किए जा सकते हैं। मसलन आपने कहना हो 3 ग्लास पानी, तो देन यू विल से 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऐसे ही है ना? या आप कहना चाहते हो कि टू 2 ब्रेड के पीसेस, तो 2 ब्रेड पीसेस। तो क्वांटिटी बताने के लिए हाउ मच और हाउ मैनी बताने के लिए हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी की एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हो, उसकी एट्रीब्यूट्स बताना चाहते हो, तो मसलन कोई एक ब्लैंकेट है तो वो थिक भी है और ब्लैक भी है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अ थिक ब्लैक ब्लैंकेट। जब इस सूरत में आप दो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं तो दोनों के दरमियान कॉमा लगाएंगे। आप दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉमा के अलावा आप एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं दो एडजेक्टिव्स को। कैसे? अ थिक एंड ब्लैक ब्लैंकेट, या अ थिक कॉमा ब्लैक ब्लैंकेट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपके सामने रखूं, लेकिन थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करवा के आपको, और रिकॉल क्या करवाना है कि एक इसका यूसेज हमने देखा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज़ होता है, और उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स। एब्सोल्यूट फॉर्म जो मेन एडजेक्टिव है, फिर उसके साथ हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ की जाती है, और उसमें ई आर वाली फॉर्म होती है, या अगर ई आर वाली फॉर्म एब्सोल्यूट की ना होती हो तो फिर हम उसके साथ मोर लगाते हैं। और तीसरी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम कंपेयर करते हैं एक नाउन को बाकी अपनी कैटेगरी के तमाम नाउन्स के साथ। उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे टॉलेस्ट कहा था मैंने, बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो ई एस टी वाली फॉर्म। और अगर ई एस टी वाली फॉर्म ना हो, रेगुलर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ना हो, तो उस सूरत में फिर हम द मोस्ट लगाते हैं। एक ये इसका यूसेज है। तो आपने बताना है इस एक्सरसाइज को करते हुए कि क्या ये एब्सोल्यूट फॉर्म में एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, कंपैरेटिव में हो रहा है, या सुपरलेटिव में। और फिर तीसरी चीज़ ये बतानी है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब तो नहीं है। ऐसी एग्जांपल्स भी होंगी जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के तौर पे हमारे सामने एडजेक्टिव आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है सुंबल लाइक्स हर ड्रेस।
हर रेड ड्रेस, सॉरी, सुंबल लाइक्स हर रेड ड्रेस। इसमें बताइए रेड जो है वो एब्सोल्यूट है या वो क्या है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव? बिल्कुल सही कहा, अंदाज़ा आपका ठीक है, ये एब्सोल्यूट है रेड। वैसे रेड का कंपैरेटिव क्या होगा? रेडर, मोर रेड भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा हाँ, एक गलती से मुझे साथ ही याद आ गई, समटाइम्स हम यूज़ कर रहे होते हैं कंपैरेटिव डिग्री और उसके साथ मोर भी लगा रहे होते हैं, दो दो चीज़ें कर रहे होते हैं। मसलन दिस बुक इज मोर बेटर देन दैट, जब मोर लगा दिया तो फिर बेटर या बेटर लग गया तो फिर मोर नहीं लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अगर ई आर वाली फॉर्म है जो कंपैरेटिव फॉर्म कहलाती है, उसके साथ मोर नहीं लगाए जा सकते। माई रूम इज मोर बिगर देन यूअर्स, रॉन्ग, माई रूम इज बिगर देन यूअर्स। तो मोर उनके साथ लगाया जाएगा, उन एडजेक्टिव्स के साथ जिनकी रेगुलर फॉर्म्स नहीं होती, दूसरी और तीसरी, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आपने बताना है कि कौन सी फॉर्म है, और एक और चीज़ ये बतानी है कि क्या कोई वर्ब ऑफ कोई लिंकिंग वर्ब तो नहीं यूज़ हुआ हुआ इन एग्जाम्पल्स में, और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे तो नहीं एडजेक्टिव यूज़ हो रहा। जस्ट हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज। हानी इज वेयरिंग अ ब्लैक कोट, तो ब्लैक कौन सी डिग्री है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डिग्री है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी वैसे कंपैरेटिव क्या होगी? यस, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, द ब्लैकेस्ट। फिर उसके बाद हिज बैग इज बिगर देन माई बैग, बिगर देन, ये कौन सी एब्सोल्यूट है? नहीं, कंपेयर नहीं हो रहे, एक बैग मेरा बैग उसका बैग, तो फिर ये कंपैरेटिव है, बिगर देन। अगली एग्जांपल देखिए, अलीज पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन अहमद्स, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, व्हाट इज दिस? यस, कंपैरेटिव। नेक्स्ट वन, Zakir is the most intelligent student in this class, the most intelligent student, superlative, fine. Next देखिए, this perfume smells strong, तेज खुशबू होती है ना, कई लोगों ने लगाई होती है तो एकदम स्मेल बड़ी तेज सी आती है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम। तो अच्छा, अब इसमें दिस परफ्यूम स्मेल्स स्ट्रॉन्ग, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है लेकिन किसी नाउन से पहले नहीं लगा हुआ, इससे पहले वर्ब कौन सा लगा हुआ है? यू आर राइट, लिंकिंग वर्ब, स्मेल लगा हुआ है, ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द सूप टेस्ट्स बिटर, द सूप टेस्ट्स बिटर, बिटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक जो सूप की है, लेकिन दरमियान में वर्ब आ रहा है टेस्ट, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट। यू आर राइट, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। इससे अगले देखिए, वी नीड अ फ्यू थिक blankets, we need a few thick blankets, blankets के क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, a few और thick की मदद से दो यूज किए जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। और लास्ट, my mother is tired today, my mother is tired today, ये tired क्या होता है? थका हुआ, one who is tired, जो फिट महसूस ना कर रहा हो। सो दिस इज verb to be, verb to be का कॉम्प्लीमेंट है tired, मदर के लिए यूज हुआ है, द मदर इज, या माई मदर इज टायर्ड टुडे।